स्टार्टिंग में हमें दिखाया जाता है कि जाओलिंग और उसकी टीम पर कई सारे स्नेक्स कई दिशाओं से हमला करते हैं और इतने सारे स्नेक्स को देखकर फेयू और जाओशा काफ़ी डर जाते हैं और बू जाओमिन कहती है सभी स्नेक्स ने हमें चारों तरफ से घेर लिया है। लेकिन वहीं दूसरी तरफ सीटू जेंटियन हंस रहा होता है और कहता है चिंता की कोई बात नहीं है, वो देखो ये स्नेक्स सिर्फ जाओलिंग को टारगेट बना रहे हैं। और इतने सारे स्नेक्स को अपनी तरफ आता देख जाओलिंग कहता है आखिर ये चल क्या रहा है। और सीटू जेंटियन कहता है ज़रूर ये स्नेक्स उस इंसान को ढूंढ रहे होंगे जिसने उस वाले स्नेक को मारा, तो अगर हम अपनी जगह से ना हिलें तो हम बचे रहेंगे। लेकिन बू जाओमिन कहती है लेकिन जाओलिंग अभी भी मुसीबत में है। और फेयू उससे कहता है उसकी चिंता कौन करता है, तुम पहले खुद को बचाओ। लेकिन उनकी बातों से बू जाओमिन अभी भी खुश नहीं होती और हमें दिखाया जाता है कि कई सारे स्नेक जाओलिंग की तरफ बढ़ रहे होते हैं। और जाओलिंग कहता है ये काफ़ी वियर्ड है, आखिर इतने सारे आयरन चेन स्नेक्स आए कहाँ से, वो भी अचानक से। और जैसे ही वो स्नेक्स उसके नज़दीक आते हैं तभी वो स्नेक्स अचानक से दूर चले जाते हैं क्योंकि जाओलिंग ने अपनी थोड़ी बहुत पावर अनलीश करी होती है। लेकिन वो स्नेक्स काफ़ी ज़्यादा होते हैं और आधे ग्राउंड पर तो आधे पेड़ पर भी होते हैं। और तभी जाओलिंग एक ऊंची जंप लगाता है और मिड एयर में ही सीटी बजाता है और वो सीटी उसके उस गधे के लिए सिग्नल होती है। और वो सीटी सुनता ही उसका गधा दौड़ा दौड़ा उसके पास आता है और जाओलिंग अपने उस गधे पर बैठकर उन स्नेक्स से दूर जाने की कोशिश करता है। लेकिन वो स्नेक्स उसका पीछा नहीं छोड़ रहे होते और उसके पीछे ही लगे होते हैं। जाता जाता जाओलिंग बाकी बंदों से कहता है तुम सब लोग एक केव ढूंढो और उसमें छुप जाओ और सनराइज के समय माउंटेन से बाहर आना। इसके बारे में सीटू जेंटियन दिखाया जाता है जो मन में कह रहा होता है तुम अभी भी हीरो बनना चाहते हो जाओलिंग, हमने ये अभी बस शुरू ही किया है, तुम जल्दी ही मारे जाओगे। और बू जाओमिन जाओलिंग के लिए मन में प्रे कर रही होती है और कहती है तुम्हें सरवाइव करना होगा जाओलिंग। जाओलिंग अपने गधे पर बैठकर उन स्नेक से बचकर काफ़ी देर तक भागता है और उसे लगा था कि वो ऐसा करने से उन स्नेक से बच जाएगा। लेकिन जैसे ही वो पीछे मुड़ता है तो स्नेक्स का पूरा झुंड उसकी तरफ बढ़ रहा होता है और उसे कुछ नहीं समझ आ रहा होता कि आखिर वो अब क्या करे और आखिर इतने सारे स्नेक्स एक ग्रुप में क्यों हैं। और तभी जाओलिंग को एक अजीब सी स्मेल आती है और जैसे ही वो सामने पेड़ पर देखता है तो उसे वहाँ पंजों के निशान दिखते हैं। और जाओलिंग कहता है ज़रूर ये 3 आइड क्रिम्सन लायन का मार्क होगा और वो अपने गधे से राइट मुड़ने के लिए कहता है। जाओलिंग कह रहा होता है अगर ये जगह 3 आइड क्रिम्सन लायन की टेरिटरी है तो इन आयरन चेन स्नेक का ग्रुप भी उस स्पिरिट बीस्ट से लड़ने की कोशिश नहीं करेगा और दूर रहेगा उससे। लेकिन तभी उसके साइड से एक चीज़ ज़ोर से जाती है और हमें दिखाया जाता है कि वो चीज़ खुद क्रिम्सन लायन है जो उन स्नेक से डरकर भाग रहा होता है। और जाओलिंग उससे कहता है आखिर तुम भाग कैसे सकते हो, तुम्हारी प्राइड का क्या हुआ, तुम एक हाई लेवल स्पिरिट बीस्ट हो। और वो लायन झाड़ियों की तरफ निकल जाता है और अब फिर से जाओलिंग अकेला होता है उन स्नेक्स के सामने। जाओलिंग मन में कह रहा होता है मुझे यकीन है ये किसी की सोची समझी साजिश है और वो अपने गधे को दौड़ते रहने के लिए कहता है। तभी जाओलिंग अपने गधे पर खड़ा होता है और एक जंप लगाता है और सीधा स्नेक्स के सामने जाकर लैंड होता है। इसके बारे में दिखाया जाता है कि उसका वो गधा अपनी बॉडी चेंज करता है और एक उड़ने वाला पक्षी बन जाता है और वहाँ से उड़कर निकल जाता है। इसके बाद जाओलिंग उन स्नेक से लड़ने के लिए अपनी नाइफ तैयार रखता है और कहता है यंग मास्टर फिनिक्स, मैं उम्मीद करता हूँ कि ये सब आपने नहीं किया वरना आप बहुत ज़्यादा पछताने वाले हैं। और ये कहता हुआ वो वहाँ एक ऊंचे पत्थर पर चढ़ जाता है और बाकी सारे स्नेक्स उस पत्थर के नीचे होते हैं। इसके बारे में दिखाया जाता है जाओलिंग जैसे तैसे करके उन सांपों से लड़ रहा होता है और कईयों को मार चुका होता है, लेकिन फिर भी उन सांपों की तादाद बहुत ज़्यादा थी और वो खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहे थे। जाओलिंग भी कहता है ये तो खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहा, ये तो आते ही जा रहे हैं, मैं इसे जल्दी खत्म कर सकता था अगर मेरे पास कोई वेपन होता। रुको ज़रा, मेरे पास वेपन नहीं है तो यानी मुझे एक वेपन बनाना होगा। और तभी उसके दिमाग में एक आइडिया आता है और जैसा ही एक स्नेक उस पर हमला करता है वो उस स्नेक के मुंह में अपना वो नाइफ अड़ा देता है और उसी स्नेक को वो अपना वेपन बना लेता है जिससे वो बाकी स्नेक्स की कुटाई करने लगता है। और जिस स्नेक को उसने अपना वेपन बनाया था उसकी तो बहुत ज़्यादा बुरी हालत हो चुकी होती है जिसके कारण वो भी मर जाता है। इसके बाद जाओलिंग अपनी स्पिरिचुअल पावर उस मरी हुई बॉडी में डालता है
जिससे वो बॉडी काफ़ी ज़्यादा हार्ड हो जाती है, बिल्कुल एक वेपन की तरह। अब वो बॉडी एक बढ़िया हथियार के रूप में जाओलिंग के काम आने वाली है, जिसे देखकर बाकी सारे स्नेक्स की सिट्टी पिट्टी गुम हो जाती है। और जाओलिंग कहता है, अब इसके साथ मुझे और कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली, भले ही ये मेरा मास्टरपीस ना हो, लेकिन ये फिर भी सही रहेगा इन सब से लड़ने के लिए। और तब शुरू होती है उन बाकी सांपों की कुटाई, और कुछ ही देर बाद वो सारे सांप मर चुके होते हैं। जिसके बाद जाओलिंग काफ़ी ज़्यादा थक जाता है और कहता है, आखिरकार ये खत्म हुआ, मेरा वो वेपन टूटने ही वाला था। और तभी उसे एक हंसी की आवाज़ आती है, और जिसकी वो हंसी होती है वो बंदा जाओलिंग से कहता है, ये तो काफ़ी इम्प्रेसिव था यंग मास्टर जाओ। जाओलिंग को इतनी सारी मुसीबत में फंसाने वाला कोई और नहीं बल्कि फीनिक्स ही होता है। और जाओलिंग फीनिक्स को देखकर कहता है, तो इस सब के पीछे तुम्हारा हाथ है फीनिक्स। और फीनिक्स पूरी तैयारी के साथ आया होता है। वो अपना आर्मर, अपनी आर्मी और क्रॉसबोज भी लाया होता है। और जाओलिंग उन क्रॉसबोज को देखकर कहता है, ज़रूर इसकी किसी ने मदद करी होगी इतनी सारी मिलिट्री ग्रेड क्रॉसबो लेने में। और फीनिक्स जाओलिंग से कहता है, यंग मास्टर जाओ, ये तो काफ़ी सराहनीय परफॉर्मेंस थी। तुमने लगभग 20 लेवल 3 आयरन चेन स्नेक्स को अकेले संभाल लिया, और तुम उनसे सिर्फ बचे ही नहीं बल्कि तुमने हर एक को मार डाला। तुम्हारी इस बैटल की ये स्ट्रेंथ काफ़ी सराहनीय है, लेकिन अगर तुम्हें आज मरना नहीं पड़ता तो तुम फ्यूचर में काफ़ी कुछ और अचीव कर लेते और हमारे नेशन को और ज़्यादा प्राउड फील कराते। और जाओलिंग फीनिक्स की बात पर हंसता हुआ कहता है, बहुत हुई तुम्हारी बकवास, मुझे बस एक बात जाननी है, क्या ये सब तुम्हारी करतूत है। और जाओलिंग का फीनिक्स के प्रति ऐसा बिहेवियर देखकर फीनिक्स की आर्मी से अपना क्रॉसबो जाओलिंग पर एम करता हुआ एक बंदा कहता है, आखिर इसका मतलब क्या है जाओलिंग। और उन क्रॉसबो को देखकर जाओलिंग सोचने लगता है, ये क्रॉसबो तो काफ़ी खतरनाक लगते हैं, मुझे इनसे बचकर रहना होगा। और तभी फीनिक्स कहता है, अगर तुम यही जानना चाहते हो मैं तुम्हारे सवाल का आंसर ज़रूर दूंगा। हाँ, वो ड्रग्स मैंने ही दी थी, लेकिन तुम इस पर यकीन नहीं करोगे कि उस ड्रग को उन सारे स्नेक्स को देने वाला तुम्हारी ही एकेडमी में से एक था। और ये सुनकर जाओलिंग को यकीन हो जाता है कि वो करने वाला ज़ीटू ज़ेंटियान ही था। और फीनिक्स कहता है, ओह जाओलिंग, मुझे तुम पर काफ़ी दया आती है कि तुम्हारी ही एकेडमी के एक मेंबर ने तुम्हें धोखा दिया। तुम्हारी एबिलिटीज़ काफ़ी सराहनीय हैं, लेकिन ये एक शर्म की बात है कि तुम्हें आज मरना होगा। और जाओलिंग ये सुनकर कहता है, अच्छा तो ये बात है। और वो खुद को लड़ाई करने के लिए प्रिपेयर कर लेता है और कहता है, चलो फिर तो देखा जाए कि क्या तुम मुझे मार भी सकते हो। और तभी फीनिक्स अपनी आर्मी को क्रॉसबो यूज़ करने के लिए कहता है जाओलिंग पर। और इसके बाद वो सभी बंदे अपने क्रॉसबो यूज़ करते हैं जाओलिंग पर, और एक के बाद एक तीर जाओलिंग की तरफ बढ़ता है। लेकिन जाओलिंग बड़ी मुश्किल से उन सारी तीर को डॉच कर रहा होता है, और उसे ऐसा करने में काफ़ी ज़्यादा मुश्किल आ रही होती है क्योंकि वो तीर काफ़ी ज़्यादा मात्रा में होते हैं और उन तीरों के बीच में काफ़ी ज़्यादा गैप भी नहीं होता। और तभी जाओलिंग एक जंप करता है और आगे की तरफ जाता है और अपने उस इच्छाधारी गधे को बुलाता है। और हमें दिखाया जाता है कि जाओलिंग की एक ही आवाज़ पर वो इच्छाधारी गधा उसके सामने आ जाता है। और उसकी उस दूसरी फॉर्म को देखकर फीनिक्स काफ़ी चौंक जाता है और कहता है, ये क्या है। और उसका वो गधा अपनी उस बर्ड वाली फॉर्म से वापस गधे की फॉर्म में आ जाता है। और जाओलिंग उस पर बैठकर वहाँ से भागने लगता है। और फीनिक्स को समझ आता है कि वो एक मिस्टिक बीस्ट है, और वो उसे देखकर काफ़ी ज़्यादा खुश होता है और कहता है, ये तो एक सच का मिस्टिक बीस्ट है। तभी फीनिक्स अपनी उस आर्मी को ऑर्डर देता है, उन्हें मार डालो, वो जहाँ भी जाए उसका पीछा करो और उसे ख़त्म कर दो और उस मिस्टिक बीस्ट को मेरे पास लाओ। इसके बारे में दिखाया जाता है जाओलिंग उस आर्मी से बचकर गधे पर भाग रहा होता है, लेकिन फीनिक्स की वो आर्मी उसका पीछा कर रही होती है। तभी वो आर्मी उन क्रॉसबो से फिर से जाओलिंग पर अटैक करती है, और जाओलिंग भी अपनी पूरी कोशिश करता है उन क्रॉसबो से बचने की। इसके बाद हमें फीनिक्स सिखाया जाता है जो कहता है, तुम्हें हार मान लेनी चाहिए जाओलिंग, अरे ये मिस्टिक बीस्ट मेरी ड्रैगन ब्लडेड 4 हॉर्स से नहीं बचा सकता तुम्हें। और जाओलिंग मन में कह रहा होता है, लगता है अब मेरे पास कोई और ऑप्शन नहीं है, मुझे माउंट जून के बीचों बीच जाना ही होगा, चियान जून के आने का इंतजार करना होगा। और जाओलिंग उस सिग्नल को यूज़ करता है चियान जून को बुलाने के लिए, और उसका वो सिग्नल सिटी के लोग भी देख पाते हैं और कहते हैं, क्या कोई दिन में पटाखे फोड़ रहा है।
और उस सिग्नल को लियुया भी देख लेती है और कहती है, ये सिग्नल तो माउंट जूमी से आ रहा है। शाओलिंग, क्या तुम ठीक हो? और आखिरकार वो सिग्नल चियानजुन तक पहुंच चुका होता है और वो शाओलिंग की तरफ बढ़ने में बिल्कुल भी देरी नहीं करता। इसके बाद हमें फिर से टूर्नामेंट दिखाया जाता है, जहां एक बंदा दौड़ता हुआ अनाउंसर के पास आता है और कहता है, असैसिन माउंट जूमी की तरफ बढ़ रहे हैं। और वो अनाउंसर कहता है, असैसिन, उनकी इतनी हिम्मत कि वो माउंट जूमी पर जाएं। चलो देखा जाए कि आखिर किसकी इतनी हिम्मत हुई। इसी के साथ ये एपिसोड एंड हो जाता है।